बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शम्सी आपकी खिदमत पे हाजिर। पाकिस्तान के सियासी और मरूजी हालात तो आपको पता ही है, हर वक्त किसी न किसी सस्पेंस और थ्रिलिंग सिचुएशन में के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब जो है 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम का शोरो गोगा हो चुका। अल्लाह अल्लाह करके जो चीफ जस्टिस हैं, उन नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठाया। अपना पुराने चीफ जस्टिस जो है वो रिटायरमेंट के बाद स्मूथली ये सारी ट्रांजिशन हुई और अब जो है पाकिस्तान जो है वो एक ट्रैक पे जा रहा है। जो है देखा जाए तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है। फैसल वार्डा हमेशा जो बात करते हैं उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो मामलात सही समत में मुझे नजर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था तरमीम होगी, फिर तरक्की होगी, फिर तरमीम होगी, फिर तरक्की होगी। और ये उनकी बातों की रोशनी में देखा जाए तो उनकी बात पे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि शेख रशीद नुमा एक नई शख्सियत पैदा हो चुकी है फैसल वार्डा की सूरत में। शेख रशीद भी कभी ऐसी ही पेशन गोइयां किया करते थे। अब ये पीटीआई में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी बात जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि नहीं है, डिनाई करते करते पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये भी पता चलेगा कि 27वीं तरमीम में विदाउट मौलाना साहब ये पास हो जाती है या इसमें कोई उनको शामिल करना पड़ता है। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, और इनका जो तारुफ है वो इतना महदूद नहीं है कि मैं जल्दी में करवा दूं, लेकिन एक दो जुमले जरूर कहूंगा कि सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, इंसानी हकूक की हमेशा बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनका बड़ा एक एक्सपीरियंस है और कम से कम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है सोच रखने वाली शख्सियत हैं और इस वक्त तामीरी बात करते हैं और कानून दान भी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला मलिक साहब। जी अब्दुल्ला मलिक साहब, मलिक साहब गालिबन मलिक साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। मलिक साहब लाइन पे नहीं है, अब दोबारा प्रोड्यूसर साहब ट्राई करें उनको। यकीनन हम मलिक साहब को दोबारा ट्राई करेंगे। अगर इस वक्त जो सिचुएशन देखी जाए पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूं कि हालात कुछ मुझे तो कोई पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमन भी नजर आ रहा है। अपोजिशन उस तरह की जो नारेबाजी थी या जिस तरह कहते हैं कि मौला जट वाली जो बड़के हैं वो भी, उनमें भी कमी आई है। अली अमीन गंडापुर भी खामोश हैं। दूसरी तरफ जो है अपना प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक जी मलिक साहब एक तो इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, शायद आपने सुना हो। अब्दुल्ला मलिक साहब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज भी राइज कर रहा है और हम वो मौला जट वाली बड़के भी नहीं देख रहे। अली अमीन गंडापुर भी जो है वो तकरीब हल्फे वफादारी में चीफ जस्टिस की वो बल्कि 1.5 घंटा पहले पहुंच गए थे। सबसे पहले आने वाली शख्सियत हैं जो बड़के मार रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया तो हम अटैक करेंगे, ये करेंगे। और अपना बुशरा बेगम जो हैं उनके बाहर आने के बाद लगता ऐसे है कि यहाँ पे अमन प्रवेल कर गया है, सेंसेस प्रवेल कर गई हैं और अब शायद पाकिस्तान के हक में बात जाए। आप जरा इस पे थोड़ा रोशनी डाल दें। देखिए, सेंस तो यही है कि मुल्क में अमन अमान होना चाहिए, जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो स्टेबल होना चाहिए, सियासत में इस्तेकाम होना चाहिए। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हम बार बार हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि देखिए बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल थी कि वहां पर इकॉनमी तो बूस्टअप हो रही थी, लेकिन वहां पर जो सिविल राइट्स है वो आपको पता है कि जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, वहां भी लोगों को पाबंदी सलाह से रखा जा रहा था और पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी। अब देख रही सियासत में बड़ी जालिम है। सियासत के दिल में कोई रहम नहीं होती, रहम नहीं होता। ये दोस्त भी बन जाते हैं और दुश्मन भी बन जाते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मुहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज कई दो अदवार तक एक दूसरे के साथ दस्तों पे मार रहे सियासत में, और बिलाखिर उन्होंने COT करके एक अच्छा कदम उठाया और सियासत में स्टेबिलिटी आ गई। ये आपको याद होगा कि जब 2008 से 13 तक पीपल पार्टी हुकूमत थी, एक भी FIR सियासी शख्स के खिलाफ नहीं हुई थी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर इमरान खान साहब के साथ भी बातचीत चलती है और मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए
अच्छा है। वो देख रहे लोग तो मजे लेते हैं कि क्या हो रहा है जब चीजों आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत में हमेशा दरवाजे मुज़ाकरात खुले हैं, रहने भी चाहिए। सही, यही सियासी लोगों का बड़ापन होता है और मसाइल पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि तो आवाम करती है बेचारी। हाँ, आपको लगता है कि सियासी बसीरत अब आ गई है पीटीआई में? क्योंकि ये जो आपने बातें की हैं ये तो सारी सियासी बसीरत रखने वालों के लिए हैं। कोई शक नहीं, सियासी बसीरत तो सियासतदान में होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई में जो लोग हैं वो सीरियल पॉलिटिशियन है। असर कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, कई दफा पार्लियामेंट के मेंबर रहे। इसी तरह और भी लोग हैं, कुछ जज्बाती लोग भी हैं यकीनन हैं, जो हमारा सोशल मीडिया पे जो बच्चे आते हैं, ज़ाहिर उनकी सियासी तरबियत नहीं होती। जब सियासी तरबियत ना हो तो इस किस्म के मसाइल आते हैं। ये कानूनी बात नहीं होती, हर जगह प्रयास होते हैं। हम अभी इमेच्योर सोसाइटी है, हमें इतनी मेच्योर नहीं है। हमारी उम्र ही क्या है, 76 साल तो हुए हैं अभी। लोगों को जो दुनिया के ममालिक उनकी हजारों साल की तहजीब है। तो ऐसा अच्छी चीज है अगर पीटीआई वाले भी समझते हैं कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि उस स्टेबिलिटी का फायदा तो बिल्कुल आवाम को होगा। सर, वो मुल्क की स्टेबिलिटी क्या करेंगे? उनकी पार्टी में खुद स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखें फैसल चौधरी कोर्ट ऑर्डर लेके इमरान खान से मिलके आए तो सलमान एक दूसरे से ये हसद करते हैं या पता नहीं जेलस फील करते हैं या पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है। सलमान अकरम राजा ने उन्हें कानूनी टीम से ही बेदखल कर दिया, फिर आज जो है वो दोनों की सुलह हो गई और फिर नई डायरेक्शंस जारी हुई। ये तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जिनकी अपनी पार्टी स्टेबल नहीं है वो मुल्क को क्या स्टेबल करेंगे? अब बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त पीटीआई में जो कील हैं वो छाए हुए हैं, जो मीडिया पे आते हैं और मीडिया के फेसेस हैं। जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है वो बेचारा तो बिहाइंड द सीन चला गया, जिसने पार्टी बनाई थी, जिसने पार्टी के लिए मारे खाई हैं। ये तो मीडिया फेसेस है ना, तो इसमें होता रहता है। आपको पता है कि जहाँ वकील होते हैं, वकील एक दूसरे की एबिलिटी को नहीं मानते। वकील तो ज़ाहिर है एक दूसरे के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। और पीटीआई में तो इस किस्म की पॉलिटिकल जो टॉलरेंस है उसकी तरबियत की बहुत कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉयर हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो आपस में ही दस्तों करे बाहों, तो उसका नुकसान लीडरशिप को ही होता है, पार्टी को होता है, पार्टी टूट जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। अब पार्टी में तो दूसरे पार्टियों से भी लोग आते हैं। ये तो नहीं होता कि इसने फलां अरसा में पीपल पार्टी के साथ रहा या नून लीग के साथ रहा तो इन्होंने अपने दौर में सियासी लोगों के साथ बहुत सख्तियां की हैं, जबर तशद्दुद किया, तो हम इनको नहीं लेते। सियासत में दरवाजे खुले होते लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर सियासत में ये वाले मामलात आपके सामने और मेरे सामने हम जो यहाँ ड्रामेबाजियां देखते हैं, आप देखें कि 26वीं तरमीम इन्होंने की और मौलाना की हमायत लेके की, उसमें 2-4 लोग जो हैं, आप जैन कुरैशी को इस्तीफा भी देना पड़ गया। आप मुझे बताएं कि 27वीं तरमीम में सुना यह जा रहा है कि शायद मौलाना की भी जरूरत ना पड़े, इनको उनके बगैर ही हो जाए। तो क्या आपको लगता है 27वीं तरमीम में कोई मिलिट्री कोर्ट्स का भी हो जाएगा और शायद आईनी बेंचेस की बजाय आईनी अदालत कर दी जाए? नहीं, मेरे ख्याल वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब जो है ना पीसी और सीआरपीसी में जिसमें अवाम के मसाइल हैं, जिसमें अवाम की मुश्किलात हैं, उसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ ये हो रही है। अगर ये तो बस मीडिया में हाइप क्रिएट हो रही है, चाय की प्याली में तूफान है। अब जो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है वो नहीं होगी। अच्छा, वो लेजिस्लेशन होगी जिसका फायदा अवाम को होगा। मेरे ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर मौजूदा निज़ाम और कॉलोनियल ईरा के जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट आ जाती है तो ये एक मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियन का एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी मौजूदा पार्लियामेंटेरियन की टुवर्ड्स पीपल। तो ये मसाइल की तरफ जाएंगे, कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाएंगे। अब मिलिट्री कोर्ट वाला इशू पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गया, वो तो कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहेगी। तो सिविलियन के जो ट्रायल हैं वो उसमें होने चाहिए। वो तो एक ईरा था 2014 वाला, जब एपीसी वाला इंसिडेंट हुआ था तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके स्पीडी ट्रायल के लिए किए गए थे, क्योंकि जो आम कोर्ट्स हैं वो उनको तो थ्रेट्स थी, तो लिहाजा वो इसलिए किया गया था। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो भी नहीं चाहेंगे कि इस किस्म के हालात पैदा हो। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, चूंकि आप पॉलिटिकल नॉर्म्स को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं और आपकी ट्रेनिंग भी जो है वो सियासी है जितना मुझे पता है, तो मुझे बताइए कि कभी हमने ये नहीं देखा था कि किसी दूसरे के लीडर की तजलील करना, अपने लीडर को प्रमोट करना, बल्कि हम तो ये देखते थे कि अपने लीडर की प्रमोशन करना
जो है वो हमने देखा वो किया जाता था। नवाज शरीफ पाकिस्तान से जब लंदन पहुंचे हैं तो वहां भी हमने देखा कि वो पुराने चेहरे नजर आए जिनकी शायद रोटी रोजी ही नवाज शरीफ को बुरा कहने के में चलती है, उनको पाउंड मिलते हैं। और हमने ये कल्चर ना पीपल्स पार्टी में देखा ना नून लीग में देखा। ये उनके लीडर्स को तजलील नहीं करते। ये हम 2018 से भी पहले से देखना शुरू हुए कि एयरपोर्ट पे एहसन इकबाल आए, उनकी तजलील, परवेज रशीद आए, उनकी तजलील, चीफ जस्टिस रिटायर होके जा रहा है, उसकी तजलील, इसहाक डार यूएस से पहुंचता है, उसकी तजलील। ये जो कल्चर है इससे कैसे हम जान छुड़ाएंगे? देखिए, ये मॉब लिज कल्चर आ गया है, इसमें बड़ी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी रोशनी है। ये सियासी बसीरत की कमी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की कमी है। कोई भी जो अपोनेंट होता है उसके साथ इसके संग जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सबको वज़ीर आज़म है की तरफ। हर इंसान का एक कदर मंजिल होती है और वो उसकी पार्टी होती है। चीफ जस्टिस के साथ हो या उनके साथ या किसी और के साथ हुआ, ये गलत रवैया है, इसको किसी भी हवाले से प्रमोट नहीं किया जा रहा। ये अदम तशद्दुद की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि आप किसी के घर के बाहर जाकर ववेला करें और उसको गालियां दें। ये मजहब कामों का वतीरा नहीं होता। प्रोटेस्ट करने के भी ना देखिए वो होते हैं, बहुत सारे तरीकाकार होते हैं। आप खामोशी से खड़े हो जाएं, साइलेंट प्रोटेस्ट भी होता है, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएं। गालियां नहीं देनी चाहिए किसी को, चोर चक्का। ये जब तक देखो ना, चोर वो होता है जब कोई अदालत आपको पनिश करती है, कोई जजमेंट देती है, कन्विक्ट करती है कि आपने ये चोरी की है। उसके अलावा किसी को चोर कहना ये अखलाकियात के दायरा कार में आता है। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों को अपनी लीडरशिप को समझाना चाहिए कि इस किस्म के असगड्ढे, इस किस्म के जो वतीरे हैं वो छोड़ देने चाहिए। नहीं, लेकिन सर ये आपकी सोच है ना। अब बानी पीटीआई तो अंदर से उस शख्स को प्रमोट करते हैं कि जब तक फैसल चौधरी ने भी हाश रवैया नहीं अपनाया तो उनकी भी प्रमोशन नहीं हो सकी। अब वो भी प्रमोट होना शुरू होंगे और ये तो उन्होंने जितना ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल करेगा दूसरों के लीडर्स के बारे में वो उतना एक्सेप्टेबल होगा बानी पीटीआई के लिए। तो ये मैं कल्चर पूछ रहा हूं। ये कल्चर मैं तो कह रहा हूँ गलत कल्चर है, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दुरुस्त मेरे और आपके कहने से नहीं, जब तक बानी पीटीआई ये नहीं चाहेंगे वो कैसे दुरुस्त हो सकता? तो देखिए, हम तो कंडेम नहीं कर सकते हैं ना, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को सियासी सोच रखनी चाहिए, अखलाकियात के दायराकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। पीटीआई हो या कोई और जमात हो, पीटीआई की लीडरशिप है, उसको अपने कारकुनों को मना करना चाहिए कि ऐसा ना किया कर। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो इस चीज को पसंद करते हैं कि किसी की तजलील हो रही है या कोई लोग उसके गिरबानों को पकड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसकी खुशी कर रहे हैं। ये चीजें अखलाकियात के दायराकार में नहीं आती। और अब से सियासत में पीटीआई के लोगों को भी मैच्योर हो जाना चाहिए। सही। और दूसरी पार्टियों के साथ डायलॉग का जो रास्ता है वो खोलना चाहिए, जाके उनकी भी सोसाइटी में और सियासत में एक्सेप्टेबिलिटी हो। उनके लिए सियासी लोग आवाज उठाएं। जिस मौलाना ने अपने इख्तिलाफात के बावजूद पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि नहीं, उनके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए और उनको इंसाफ का मौका देना चाहिए। तो ये एक मैं समझो एक मिच्योर सियासतदान के वतीरा है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उनकी सरबराही में पहला फुल कोर्ट जो इजलास है और फिर उन्होंने दोबारा वो जो कमेटी थी दोनों सीनियर जजेस उसमें शामिल कर लिए। तो बताया ये जा रहा है कि जब सुपरसीड हो जाता है तो जो सीनियर जजेस होते हैं उनकी सीनियरिटी जो है, क्योंकि आप ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, लाहौर सुना है कि पंजाब तमाम सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे ही अब ये नया जो हमने तरमीम की 26वीं उन्हीं का जो राइज तरीकाकार था उसी को अपनाया गया उसमें जो सूबे पहले कर रहे थे। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सीनियर की रट है अब वो सुपरसीड हो चुके, अब उसके बाद जो जजेस हैं वो सीनियर हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सीनियर ही होता है। वो जो जाहिर है वो सीनियर तो है ही ना, उनको आप सीनियरिटी में तो नहीं कह सकते, वो नंबर तो उनका होगा। अब हम तो ये जब भी चीफ जस्टिस है कोई बनेगा तो उन तीनों के नाम तो उसमें शामिल होंगे, उनमें से बनाने ना। ये कोई वो नहीं होता कि एक दफा वो सुपरसीड हो गए तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। अदालतों में तरीकाकार मुख्तलिफ होता है और ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस है ये तो हर
जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो ये रवायत है कि वो फुल वोट मीटिंग बुलाता है, तो इसमें कोई अनहोनी वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई किसी को, ये हमारे जो यूट्यूबर है ना जो अपना पैसा कमाने के लिए गलत खबरें देते हैं, प्रिटेंड करते हैं, चीजों को ट्विस्ट करते हैं, ये उनकी साजिश है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। और जो कमेटी बनी है, कमेटी रिकॉग्नाइज हुई है कि अमीनुद्दीन साहब की जगह अमीर खान साहब की जगह अमीनुद्दीन साहब आ गए हैं, तो इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है, ये तो रूटीन मैटर है, इसमें कोई, ठीक है, यानी मीडिया हाँ जी इतने हाइप नहीं बवाला करने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं और जजेस के लिए कोई इस किस्म की वो नहीं होती। अच्छा, अब ये आपने यूट्यूबर्स की ही बात कर ली, उस पे ही हम थोड़ा कर लेते हैं कि जी जिस तरह से उन्होंने शोर मचाया हुआ है जी 26वीं आईनी तरमीम जो है चैलेंज हो रही है, इसके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, जिस चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही हलफ उठाया है, तो वो कैसे इसके खिलाफ अपना केस की सुनवाई कर सकते हैं, या कैसे इसको सेट असाइड कर सकते हैं, या कैसे इसके खिलाफ आर्गूमेंट सुन सकते हैं, ये तो जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, केस तो उनके साथ लग सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आइन का हलफ तो आइन के तहत उठाया होता है, 26 तरमीम के तहत नहीं उठाया होता हर चीफ जस्टिस ने। 26वीं तरमीम की एक तरीका कार है चीफ जस्टिस बनाने का, नहीं तो उसी के ज़ेरे अगर आता है, देखें ना, अगर केस आता है तो कोई वो बायस जजमेंट नहीं होगी, बल्कि वो अगर आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि 26 आईनी तरमीम को उड़ जाएगी। जो पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कोई भी लेजिस्लेशन कर सकती है, वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती जिसमें पब्लिक एट लार्ज के जो राइट्स हैं उन पर कदगन लगाएगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आवाम के राइट्स की तो कोई वो कदगन वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो बदला है। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि 26 तरमीम उड़ जाएगी। 26 तरमीम में आइन का हिस्सा रहेगी। हाँ, अगर कोई और पार्टी आ जाती है इक़्तिदार में 2/3 अक्सरियत के साथ लेके, वो अगर चाहें तो वो आइन में तरमीम करके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, अदालतें नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यकीनन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की, और जो सियासी इस्तेहकाम है उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। यकीनन इसी पे अगर फोकस रहेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ रहिएगा।